हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जिसे हम बहुत ही टफ टॉपिक पे काउंट करते हैं। जनरली हमें फील होता है कि डिटरमाइनर हमें समझ नहीं आएगा, डिटरमाइनर को हम समझ नहीं सकते, इसमें आर्टिकल फील होता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन फील होता है। बट आज के वीडियो को देखने के बाद आप इन सारे कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे, डिटरमाइनर को आप समझ भी सकेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बना सकेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में मैं छोटी छोटी ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बेस पर आप बहुत ही आसान तरीके से डिटरमाइनर को बना सकेंगे। डिटरमाइनर कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें हम जो छोटी छोटी से टॉपिक ग्रामर में पहले से पढ़ रखे हैं उन्हीं टॉपिक से मिलकर बनता है डिटरमाइनर। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डिटरमाइनर क्या है और डिटरमाइनर पे हम लोग कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इससे पहले के वीडियो ग्रामर से जुड़ी बहुत सारी अपडेट की हुई है इस चैनल पे, तो आप जाकर एक बार विजिट जरूर कर ले चैनल पे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ग्रामर से जुड़ी हुई सारी टिप और ट्रिक आप तक पहुंच सके और आप आसान तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी बना सके। सबसे पहले जानते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर के क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि डिटरमाइनर क्या है, उसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं और उसका मीनिंग जो है वो किस सेंस में आता है। तो यहाँ पे लिखा है अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन, यानी कि किसी भी नाउन से पहले ही हम जो है डिटरमाइनर को लगा लेते हैं। जो क्या देता है तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, तो क्वांटिटी ऑनरशिप के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। डिटरमाइनर को जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिटरमाइनर कुछ भी नहीं बल्कि हमने जो ग्रामर की छोटी छोटी से टॉपिक पढ़ रखा है ना उसी से मिलकर बना है। यानी कि कहे तो डिटरमाइनर दो चीजों का जो है कॉम्बिनेशन है, एक तो आर्टिकल्स और दूसरा एडजेक्टिव। इन्हीं दो चीजों से मिलकर डिटरमाइनर जो है बन जाता है। तो टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर में क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा आर्टिकल, नेक्स्ट क्या है तो डेमोन्स्ट्रेटिव, नेक्स्ट क्या है पॉजेसिव, नेक्स्ट क्या है क्वांटिफायर। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल के वो सारे रूल इसमें अप्लाई होंगे जो ए एंड द के लिए बने हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को विजिट करें ताकि आप आर्टिकल के सारे रूल और फॉर्मेट को बहुत आसानी से समझ लें। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ भी नहीं, सिर्फ चार वर्ड से मिलकर बना हुआ ये एक कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब है कि दिस दैट दिस दोज, ये चार ही वर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेटिव में जाने जाते हैं। यानी आप प्रोनाउन में पढ़ लो, एडजेक्टिव में पढ़ लो, डेमोन्स्ट्रेटिव के नाम पर आपको ये चार वर्ड ही मिलेंगे जिसको हम लिखते हैं। पॉजेसिव, पॉजेसिव होने का मतलब है किसी चीज पे अपना अधिकार होना। अधिकार हम किससे बता सकते हैं, तो माई से बता सकते हैं, योर से बता सकते हैं, हीज से बता सकते हैं, हर से बता सकते हैं। तो ये सारे वर्ड जो है वो पॉजेसिव को शो करते हैं। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर कहने का मतलब है क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी 2 किलो 4 किलो 5 किलो इससे नहीं मेजर करना है। यहाँ पे क्वांटिटी बोलने का मतलब है फ्यू, सम, नो, मैनी, मच, लिटिल और इसी तरह के वर्ड जो थोड़े, बहुत ज्यादा, बहुत कम, इन सारी चीजों को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए समझना क्या जरूरी है, ए को कहाँ यूज करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड के पास, एन को कहाँ यूज करते हैं वॉवेल साउंड के पास, द को कहाँ यूज करते हैं तो पर्टिकुलर चीजों के साथ, और साथ ही साथ द के लिए बहुत सारा रूल भी है जिसको पिछले वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड में चार ही वर्ड आता है, दिस, दैट, दिस, दोज, जिसमें दिस का प्लूरल फॉर्म है दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज। यानी कि जब एक चीज को बताया जा रहा है तो दिस को यूज करते हैं और जब बहुत सारी चीज को बताया जाएगा तो दिस को यूज करेंगे। इसी तरह दैट और दोज को यूज करेंगे। पॉजेसिव में क्या है तो माय यानी मेरा, योर यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, हर यानी ये फीमेल के लिए उसके में आ जाता है। क्वांटिफायर यहाँ पे जो है ना समझना बेहद जरूरी है क्योंकि मेन हम लोग मिस्टेक जो है वो इसी पे आकर करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक इसलिए होता है क्योंकि क्वांटिफायर के कुछ वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और कुछ यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्वांटिफायर के वो कौन से वर्ड है जो काउंटेबल के साथ आते हैं और वो कौन से वर्ड है जिसको अनकाउंटेबल के साथ लेते हैं, जिसके बेस पर हम डिटरमाइनर को फील करते हैं।
तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्वांटिफायर के वो कौन कौन से वर्ड है जिसको काउंटेबल के साथ यूज करते हो और जो कौन से वर्ड है जिसको हम लोग अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। बाकी इन सारे वर्ड्स को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं साथ ही साथ देखते चले हैं हम लोग डिटरमाइनर के क्वांटिफायर डिटरमाइनर के पार्ट पर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक और साथ ही साथ VBI टॉपिक यही है जिसमें हमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ए एंड द के बारे में हमारा माइंड क्लियर होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल साउंड और पर्टिकुलर चीज के पास यूज करना है। नेक्स्ट पॉजिटिव के केस में भी हमारा माइंड क्लियर होता है कि माय, माइंड, योर, ये सारे वर्ड यूज करने हैं। क्वांटिफायर डिटरमाइनर में बहुत सारे वर्ड होते हैं और यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से वर्ड को किस प्लेस पर हम लोग यूज करेंगे। तो आज इसे ही हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ वर्ड को भी समझेंगे कि किस वर्ड को कहाँ पे हमें यूज करना है और जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो सही निकल कर आए। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले एनी। एनी का मतलब होता है कोई भी, जिसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सारे कोई, यानी कि सब। मच। मच एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं, यानी कि मच और मैनी सेम चीज के लिए अप्लाई होता है, बट जहां पे अनकाउंटेबल का बात आ जाए वहां पे मच को यूज करते हैं और जहां पे काउंटेबल का बात आ जाए वहां पे मैनी को यूज करते हैं। इसे हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज में और भी बेहतर से समझेंगे। आगे समझ लेते हैं कि मोस्ट। मोस्ट का वर्ड जो है ये यूज किया जाता है सबसे अधिक के लिए और साथ ही साथ ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। सम का मीनिंग होता है कुछ, जिसको हम लोग पॉजिटिव के केस में लेते हैं और पॉजिटिव के केस में ये अनकाउंटेबल के साथ ज्यादा जाता है। अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ एक, यानी कि थोड़ा सा के लिए हम लोग फ्यू को यूज करते हैं और उसी थोड़े से में कुछ एक वर्ड आ जाए अगर हिंदी में तो उसके लिए अ फ्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ बोलने का मतलब है बहुत ज्यादा और अ लिटिल बोलने का मतलब है थोड़ा सा। अ लार्ज अमाउंट बोलने का मतलब है बड़ी संख्या या मात्रा और नन का मतलब है कोई नहीं। इसके एवज में एक और चीज होता है जो कि कार्डिनल नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4। इन सारे वर्ड को भी हम लोग क्वांटिफायर डिटरमाइनर में ले लेते हैं। तो ये क्वांटिफायर डिटरमाइनर को जब अभी हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ लगाएंगे तो और भी बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसके बेस पर हम जो कुछ भी समझे होते हैं वो क्लैरिफाई होता है हमारे माइंड में कि उन चीजों के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज को और देखते हैं कि कैसे ये सारे रूल जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, PYQ ऑफ डिटरमाइनर्स, यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए हैं ये डिटरमाइनर्स के आए हुए क्वेश्चन है, जिनको अभी हम उन्हीं सारे फॉर्मेट के बेस पर फिल करेंगे जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा और जिसे पिछले कुछ वीडियो में हमने पढ़ रखा है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ लिखा है हैव यू डैश मनी। अब मनी क्या है, तो मनी के केस पर सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओ तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। ऑप्शन जब एलिमिनेट होंगे तो एक्चुअली आपके पास वही ऑप्शन एक्यूरेट बचेंगे जिसको फिल करना है। तो यहाँ पर देखो हैव यू डैश मनी, क्या यहाँ पे ऑल लिखना फिट आएगा? हैव यू ऑल मनी? नहीं, ये गलत है, यानी कि इसे भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। मनी, इसे हम लोग स्पेशल या पर्टिकुलर में काउंट नहीं करते हैं, यानी कि द भी कट हो जाएगा। अब बचा एनी और फ्यू, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है हैव यू फ्यू मनी? नहीं, ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, जिसको हम लोग जनरली अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्यूरेट आंसर क्या आ रहा है? एनी, और यहाँ पर फील हो जाएगा एनी। हैव यू एनी मनी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश बेस्ट बॉय। बेस्ट कहने का मतलब है कि ये किस में आ गया? सुपरलेटिव डिग्री में। और हमने आर्टिकल के केस में पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या फील होता है? तो द, यानी कि ए और एन ऐसे ही कट गया, नन का कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, यानी कि नन भी हट गया, तो बचा क्या? द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डैश रेड पेन। अब रेड पेन ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, साथ ही साथ इसमें हम लोग फ्यू या फिर द को भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो बचा क्या? एन
और ए। अब जब हम रेड को प्रोनाउंस करते हैं तो ये र वाला वर्ड आ जा रहा है, र वाला लेटर आ जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एल को भी फिल नहीं करना है, तो बचा क्या? ए। नेक्स्ट है द काउ इज डैश एनिमल। अब यहाँ पे काउ जो है वो क्या दिखा रहा है, तो ये एक पूरी जाति यानी कि प्रजाति को बता रहा है, जिस कारण यहाँ पे द यूज हुआ। अब आगे बोला कि द काउ इज डैश एनिमल, एनिमल का बात आ गया तो ये कोई प्रॉपर नाउन या पर्टिकुलर नाउन में काउंट नहीं किया जा रहा है, यानी कि द भी नहीं लगेगा, मैनी भी यहाँ पे लगने का प्लेस नहीं है। अब काउ इज डैश एनिमल कहने का मतलब है कि ये जो है एक वॉवेल साउंड को दे रहा है, ठीक है, यानी कि एक चीज तो हमें मिल गया है कि ये क्या दे रहा है, तो वॉवेल साउंड को दे रहा है। अब देखते हैं कि काउ जो एक पूरी प्रजाति के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे द यूज हो चुका है, यानी कि एनिमल के आगे हमें द यूज नहीं करना, तो द को एलिमिनेट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं नन, नन का तो कोई यूज ही नहीं बन रहा, यानी ये तो ऐसे ही एलिमिनेट है। अब बारी आती है ए और एन में, तो एन के केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉवेल है, जब वॉवेल साउंड आ रहा है मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश माय बुक्स हैव बीन स्टोलन, यानी कि यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, तो होम तो सबसे पहले कटेगा, बिकॉज होम जो है वो डिटरमाइनर का पार्ट ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दे रखा है हमें कंफ्यूज करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होम ही भर भी देते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। जब डिटरमाइनर्स फील कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान हमें डिटरमाइनर्स पे देना है, तो होम पहले ही कट जाएगा। अब आते हैं फ्यू, फ्यू में हमने क्या पढ़ा कि फ्यू का मतलब थोड़ा होता है, जो कि अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो अनकाउंटेबल बुक्स तो है नहीं, बुक तो काउंटेबल में आएगा, यानी कि फ्यू भी जो है कट जाएगा। मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, तो जब बहुत सारा मैनी का मतलब होता है तो बहुत सारा बुक चोरी हो जाए या फिर सारा बुक चोरी हो जाए, बात तो एक ही है, तो हम यहाँ पर मैनी को यूज ना करके हम क्या यूज कर देंगे? ऑल माई बुक्स हैव बीन स्टोलन। नेक्स्ट डैश रामायण इज अ होली बुक। अब देखो, इसे आर्टिकल के वीडियो में बताया गया था कि जब भी कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो, जैसे होली बुक हो गया, होली रिवर हो गया या होली प्लेस हो गया, तो इन सारे जगहों पे हम लोग क्या यूज करते हैं? तो द को यूज करते हैं, तो यानी यहाँ पर भी ए और एन यूज नहीं होगा, क्या यूज हो जाएगा? द। नन ऑफ दिस का तो प्लेस बनता ही नहीं। नेक्स्ट, हाउ डैश मनी डू यू वांट। अब यहाँ पे बात आता है कि मनी तो काउंटेबल चीज है, मनी को तो हम यूज करेंगे काउंटेबल में, बट रुको तो सही, यहाँ क्या बोल रहा है? हाउ डैश मनी डू यू वांट, कि आप जो है ना वो कितना पैसा चाहते हैं, तो मैनी को हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, बट यहाँ पर जो है क्वांटिटी की बात हो रही है कि आप कितना पैसा चाहते हैं। यदि यहाँ पर कोई ट्री होता या बुक्स होता तो हम मैनी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे बात हो रही है कि आप कितना पैसा चाहते हैं, यानी कि क्वांटिटी के बारे में बात आ रही है, यानी कि मैनी यहाँ पे नहीं लगेगा। ऑल का मतलब सब होता है, वो भी यूज नहीं होगा। द को पर्टिकुलर के साथ लेते हैं, वो भी यूज नहीं होगा। बचा क्या? मच, ये आ जाएगा हाउ मच मनी डू यू वांट। आगे डैश एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर्स अवे, यानी कि कहने का मतलब है कि एक एप्पल के बारे में बात हो रही है, यानी एप्पल जो है वो किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर चीज को शो नहीं करना, यानी कि द कट जाएगा। बचा एन, ए और ऑल, तो ऑल एप्पल्स डॉक्टर से कैसे दूर रख सकता है? हम सारे एप्पल को एक साथ थोड़ी ना खा सकते हैं, यानी कि ऑल भी जो है वो कट जाएगा। अब बचा एन और ए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्पल का ए जो है वो वॉवेल साउंड को दे रहा है। हम इसको पहले भी बताए हैं और फिर से बता रहे हैं कि हमें जो है वो एन और ए को यूज करने के लिए वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर को ध्यान नहीं रखना होता, बल्कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, तो ये वॉवेल साउंड को दे रहा है, और जब वॉवेल साउंड को दे रहा है तो ए भी कट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा एन। और इस तरह से डिटरमाइनर को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो मैं फिर से बता रही हूँ कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर में करो तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। जब हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं और सेंटेंस को एक बार और से रीड आउट करो, यानी कि सेंटेंस को फील करने के बाद फिर से एक बार पढ़ो, ताकि वो सेंटेंस क्या मीनिंग दे
दे रहा है, ये चीज क्लियर हो सके। तो ये छोटी छोटी ट्रिक जब हम यूज करते हैं ना, तो ग्रामर का क्वेश्चन जो है वो कभी भी गलत नहीं होता है, वो हमेशा ही सही होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ग्रामर से जुड़ी ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक मैं आपको देती रहूं और आप आसान तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।